गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी के कल के लेक्चर में मैंने आपको यूवी और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था और उसका हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट कल जाने थे। यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली मॉलिक्यूल के द्वारा रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करती है और एब्जॉर्प्शन के रिज़ल्ट में ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाते हैं। इसमें आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम कार्बन की स्टडी करते हैं तो कार्बन के मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनते हैं, कुछ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनमें से आधे लो एनर्जी के होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और आधे हाई एनर्जी के होते हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रेडिएशन एब्जॉर्ब करके हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं और इसके फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे हमें वो जो एब्जॉर्प्शन के बाद जब लाइट जब ट्रांसमिट होती है तो हमें एब्जॉर्ब वेवलेंथ्स में डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। इसमें देखिए ये मैंने आपको एक फिगर बना के दिखाया है जिसमें एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं, जिसमें लोवेस्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, यानी इनकी सबसे कम एनर्जी है। इसके बाद पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आते हैं, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आते हैं, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आते हैं और हाईएस्ट एनर्जी जो है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की होती है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यानी एन का कोई भी एंटी बॉन्डिंग नहीं होता क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में नॉर्मली बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर कोई भी एक्साइटेशन होता है तो वो एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग होगा या एन टू पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है। तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग, एन पाई एंटी बॉन्डिंग, एन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और इनका जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो देखिए, आप देख रहे हैं एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस के हिसाब से ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनमें एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग जो एनर्जी है का डिफरेंस है वो सबसे कम है। उसके बाद पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर एन से पाई एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, then pi to sigma anti bonding, then sigma to pi anti bonding and sigma to sigma anti bonding। यानी सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लोवेस्ट है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब जो सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशंस हैं वो फार यूवी में होते हैं और ये जो सैचुरेटेड हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। जैसे मीथेन है वो 125 nm पर एब्जॉर्ब करती है और इथेन जो है वो 135 nm पर एब्जॉर्ब करती है। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये 200 to 800 nm तक कोई एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाते हैं। इस क्षेत्र में ये ट्रांसपेरेंट रहते हैं और इस वजह से इनको इन क्षेत्र में सॉल्वेंट के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। इसके बाद देखिए एन सिग्मा ट्रांजिशंस आते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स द्वारा दिए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन्स, जिनमें लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कार्बन से बंधित होते हैं, जैसे अल्कोहल्स, मिथाइल क्लोराइड। जैसे एथाइल अल्कोहल है वो 174 nm पर एब्जॉर्प्शन देता है और CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड जो है वो 172 nm पर एब्जॉर्प्शन देता है। पाई पाई ट्रांजिशंस की भी जो पाई पाई ट्रांजिशंस उन कंपाउंड्स के द्वारा दिए जाते हैं जिनमें
अनसेचुरेशन होता है, यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे इथीन, एल्काइन, एल्कीन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, नाइट्राइल्स, और ये नॉर्मल यूवी स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन देते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी लो होती है। इसी तरह एन पाई ट्रांजिशंस हैं, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा दिए जाते हैं, या ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र हो, यानी लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स हो, साथ में अनसेचुरेशन भी हो। इसमें देखिए सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा पाई ट्रांजिशन और पाई पाई ट्रांजिशन फार यूवी में दिए जाते हैं, और पाई एन पाई ट्रांजिशन 200 nm नियर यूवी में आ जाता है ये। इसके बाद पाई पाई ट्रांजिशन है जो लेस देन 200 nm पर, यानी जो हमारा नॉर्मल यूवी रेंज है उसमें आ जाता है, और एन पाई ट्रांजिशंस जो हैं, एंटी बर्निंग ट्रांजिशंस जो हैं, वो 200 से 400 nm में, और ये भी नॉर्मल यूवी रेंज में आ जाते हैं। इसके बाद ट्रांजिशंस में जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतनी ही वेवलेंथ लो रहेगी, ये बात ध्यान रखिए। जैसे सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हाईएस्ट एनर्जी इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो लोअर वेवलेंथ्स पे रहेंगे, और जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाएगा वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी जो रेडिएट स्पेक्ट्रम है वो टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ की तरफ जाता जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो आपका पॉइंट आता है दैट इज़ ब्रॉडनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉन्ड्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें जब ट्रांजिशंस होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ कुछ रोटेशनल और इमेजिनरी ट्रांजिशंस भी आ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ चलते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। तो कुछ एक्स्ट्रा बैंड्स भी दिखाई दे जाते हैं, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं वो विस्तृत या चौड़े हो जाते हैं, जिनको हम ब्रॉड बैंड्स कहते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वाई द एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर ब्रॉड, बिकॉज some imaginary and rotational transitions are involved along with the electronic transitions and which cannot be separated. So this is about electronic transition for today's lecture. Thank you.